नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल ब्लॉग्स टू मैक थिंग में। आज हम बात करेंगे साहित्य और विचारधारा के संबंध में। आज के विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि इस वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ विशेष है, जिसे जानने के लिए और समझने के लिए आपको यह पूरा वीडियो ध्यान से देखना और सुनना होगा। वीडियो देखने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो जल्दी से उसे दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहें। साहित्य और विचारधारा के संबंध के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि साहित्य और विचारधारा किसे कहा जाता है। साहित्य वह लेखों का संग्रह होता है जो हमारे जीवन में ज्ञान का स्रोत बनता है। ये लेख किसी महापुरुष या व्यक्ति की जीवनी भी हो सकते हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ, कथाएं, पुराण हो सकते हैं, या फिर कहानियां और कविताओं का संग्रह भी हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का लेख जो किसी भी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने की क्षमता रखता हो, उसे साहित्य कहा जाता है। अब समझते हैं हम विचारधारा को। विचारधारा का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के सोचने का नजरिया, किसी परिस्थिति या वस्तु के प्रति व्यक्ति का नजरिया और उस पर प्रतिक्रिया देने का तरीका विचारधारा को दर्शाता है। हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा होती है। अब हम यह समझते हैं कि साहित्य और विचारधारा में क्या संबंध होता है और कैसे यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है, जैसी विचारधारा के लोगों के साथ में रहता है, या जिन लोगों की जीवन शैली उसे अधिक प्रभावित करती है, उसके आधार पर वह स्वयं के लिए एक साहित्य के क्षेत्र का चुनाव कर लेता है, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक इत्यादि। अपने चुनाव के क्षेत्र से संबंधित साहित्य को पढ़ने के बाद उसकी विचारधारा और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। उदाहरण के लिए किसी को एक अच्छा व्यापारी बनने की चाह है तो वह उससे संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर दे, खासकर वर्तमान के प्रमुख व्यापारियों पर लिखी हुई पुस्तकें और भूतकाल के महान व्यापारियों की कथाएं। इससे उसे व्यापार करने के लिए कई नई नई कलाएं एवं योजनाएं मिल जाती है, जिसे कि हम स्ट्रेटेजीज कहते हैं। ये सभी स्ट्रेटेजीज आपके व्यापारी बनने के विचार को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, परंतु यह भी हो सकता है कि उन्हें पढ़ने के बाद आपको एहसास हो कि एक कुशल व्यापारी बनने के लिए जिन साधनों की आपको आवश्यकता है या जो स्किल्स आपको चाहिए वह आपके पास नहीं है। तो फिर आपकी विचारधारा में काफी परिवर्तन आ सकता है और आपकी रुचि दूसरे क्षेत्र में उत्पन्न होने लगती है। साथ ही साथ जिंदगी के एक मोड़ पर जो हमारे विचार हो वो किसी हादसे के कारण भी प्रभावित होकर परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे लॉकडाउन के पहले सभी घरों से दूर रहकर अलग अलग शहरों में पैसे कमाने की विचारधारा रखते थे, पर लॉकडाउन ने सभी को वर्क फ्रॉम होम करना सिखा दिया। जब आप इन बदली हुई परिस्थिति में कोई एक राह चुनते हैं और उस पर चलते हैं और फिर उन अनुभवों को एक लेख का रूप देते हैं, तो फिर वह लेख साहित्य बनकर दूसरों की विचारधारा पर अधिक प्रभाव डालते हैं और आपके जीवन के संघर्षमय पल साहित्य का हिस्सा बनकर दूसरों को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। सभी के जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ आती है और उन परिस्थितियों में सभी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है। उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर फल मिलता रहता है। कई बार परिणाम अनुकूल होते हैं तो कई बार प्रतिकूल, परंतु जो मिलता है सदैव वो होता है अनुभव। तो दोस्तों, यदि यह अनुभव आप लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो यह आपका साहित्य में एक योगदान होगा, जो कि दूसरों को ज्ञान प्रदान करने एवं विचारधारा का निर्माण करने में सहायक होगा। तो यदि आप भी साहित्य में योगदान देना चाहते हैं तो अपने जीवन के खट्टे मीठे पल, अच्छी बुरी परिस्थितियाँ हमें लिखकर भेजिए। अपने जीवन के अनुभव एवं विचार भेजने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9806828840 पर। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है। थैंक यू।